यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछाना। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइन से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइन से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा दूं, देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जिस तरह से आप ये शिप देख रहे हैं, ये सारे शिप वहां से लगभग तेल लेकर निकलते हैं। अब यही रास्ता बंद हो गया है, ये तेल सप्लाई ठप पड़ी हुई है बॉस, क्योंकि ईरान कह रहा कि किसी को जाने ही नहीं दूंगा। अमेरिका के दोस्तों, तुम्हारा तो 1% नहीं जाने दूंगा, इस तरह का हाल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान है, लेकिन इस रास्ते पर ईरान का कब्जा है। संकट यह है कि जिस दिन से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बम गिराने शुरू किए, उसके अगले ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है जितना तेल की कीमत बढ़ेगी दुनिया में पैनिक आएगा, अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। और तब का दिन है और आज का दिन है, कोई भी जहाज यहां से नहीं जा पा रहा। इससे दुनिया की 20 से 30% की तेल सप्लाई चोक हुई पड़ी। खासतौर पर एशिया के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे देशों से कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते के जरिए भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे एशिया के देशों में पहुंचता है। तो मिडिल ईस्ट के देशों का तेल नहीं जा रहा, ईरान का तेल थोड़ा बहुत जा रहा। कहां जा रहा है आगे बताऊंगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने थाईलैंड के एक जहाज को फोड़ दिया। थाईलैंड के उस जहाज का नाम मयूरी नारी था और यह कार्गो शिप थी। देखिए कैसे उसमें आग लगी हुई। थाईलैंड की तरफ से कहा गया है कि जहाज पर 23 लोगों का क्रू मेंबर मौजूद था। 3 लोग अभी लापता हैं। दावा है कि यह जहाज दुबई से रवाना हुआ था और भारत की तरफ जा रहा था। दावे के मुताबिक यह जहाज गुजरात के कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। शिप पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इंजन में आग लग गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर हमला हो चुका है बॉस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ईरान एकदम उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कब्जा छूटा तो भाई उसके बाद तो खत्म है खेल। तो वो वहां पर जो गुजर रहा है उस पर अटैक कर दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और क्या चल रहा है, ईरान क्या धमकी दे रहा है, वो बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि युद्ध कैसे भड़कता जा रहा है। ये ओमान पर ईरान के हमले का लेटेस्ट वीडियो आया है बॉस। ईरान ने ओमान में एक फ्यूल टैंक को उड़ा दिया, देख रहे हैं। अब सारी लड़ाई तेल को बर्बाद करने पर आ गई, क्योंकि ईरान यह देख रहा है कि यही तेल है जो दुनिया का तेल निकालेगा और उसके बाद अमेरिका पे, ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देखिए ओमान में उसने अटैक कर दिया, पूरा धधक रहा है वो इलाका। इसी तरह से ईरान ने इजराइल पर भी अपने हमले जारी रखे। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें मल्टी लेयर एयर डिफेंसेस होने के बावजूद भी इजराइल में तबाही मचा रही। आप एक बार तस्वीरें देखिए। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स जितना हिजबुल्लाह को फोड़ती है उतना ही हिजबुल्लाह पलट के वार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में इजराइल की सेना के रामला बेस पर हमला कर दिया है। लेकिन इस तरह से धधकते युद्ध के बीच जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है समंदर। ईरान की सेना ने तो साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका, इजराइल और उसके किसी सहयोगी का जहाज आगे नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजराइल, उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको मार देंगे, टारगेट करके फोड़ देंगे। ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि 1 लीटर तेल भी, 1 लीटर भी कह रहा है कि 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दूंगा। अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले, तेल के दाम कम नहीं करा पाएगा। तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे, ईरान कह रहा है। सुनिए ईरान की सेना क्या धमकी दे रही है, फिर आपको बताता हूं कि तेल के दाम को लेकर क्या खबर आई। البته پرقدرت تکرار میکنیم هرگز اجازه نمیدهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست ها قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید. अगर तेल $200 पर पहुंच गया तो ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे।
कुछ दिन पहले कच्चा तेल जब 120 के करीब पहुंच गया था, तभी ट्रंप कहने लगे थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आ गए। लेकिन ट्रंप को पता है कि यह पैतरा कितने दिन चलेगा। दुनिया भी तो देखेगी कि एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, हर बार थोड़ी मान लेगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी कि अगर हॉर्मूज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला होगा। यह हमला इतना बड़ा होगा कि एक देश के तौर पर ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों का लोड लेना ही बंद किया हुआ है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखने की न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि वहां से जाने की कोशिश करने वाले जहाजों को खुला फोड़ रहा है। इसके अलावा अब ईरान ऐसा खतरनाक काम करने जा रहा है जिससे ट्रंप के होश उड़ गए। ईरान समंदर के अंदर नेवल माइंस बिछा रहा है बॉस। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मूज वाले रास्ते पर माइंस बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जमीन में नहीं माइंस लगा रहता है, वैसा पानी के अंदर लगा दिया, जैसा आपको इधर दिख रहा है। दावा है कि हाल के दिनों में कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईरान सैकड़ों माइंस और तैनात करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटे जहाजों और विशेष नौकाओं का एक नेटवर्क है जो जल्दी से माइंस बिछा सकते हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण होते हैं जो सी रूट को सुरक्षित रखने और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाने के काम आते हैं। नेवल माइंस भी कई तरह की होती हैं। जैसे कुछ माइंस जहाज के आने की आहट से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज से सक्रिय होती हैं, कुछ जहाज के धातु ढांचे से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को पहचानती और एक्टिव होती हैं, कुछ माइंस जहाज के गुजरने से पानी के दबाव में आने वाले बदलाव से सक्रिय हो जाती हैं। जब जहाज इनसे टकराता है तो उसमें धमाका हो जाता है। दावा है कि ईरान कई नेवल माइंस खुद बनाता है। 2020 तक ईरान के पास करीब 2000 से 5000 नेवल माइंस होने का अनुमान था। यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछा रहा है। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइन से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइन से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे ही ट्रंप को यह बात पता चली कि ईरान अब समंदर में माइंस बिछाने लगा है, वैसे ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है तो मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत हटा ले। अगर ईरान ने किसी भी वजह से माइंस बिछाई हैं और उन्हें नहीं हटाया है तो इसके सैन्य नतीजे ऐसे होंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बार बार कहते हो कि ईरान की नेवी फोड़ दी, ईरान का एयरफोर्स फोड़ दिया, उनके लोग मार दिए, सब खत्म कर दिया, तो ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है? कैसे कर रहा है ये सब? कैसे फोड़ रहा है इधर उधर जब सब खत्म हो गया है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली माहौल बना रहे हैं। सारी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किसका रहेगा। ईरान टस से मस हो नहीं रहा। ट्रंप को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के पैर नहीं हिला सका तो आफत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब ट्रंप पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दबदबे के लिए कूद गए। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें समंदर के अंदर ईरान के जहाजों को धमाके के साथ उड़ाने का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी के 16 माइन लेयर्स जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जिन जहाजों को उड़ाने का दावा किया, अमेरिका उसे माइन लेयर्स जहाज बता रहा है। ये वो वॉरशिप होते हैं जो खास तौर पर समंदर के अंदर बारूद बिछाने के काम आते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर सी रूट को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर अमेरिका इस कदर छटपटा रहा है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मूज से तेल टैंकर सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। अब यह बहुत बड़ी खबर थी, इससे खलबली मच गई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में ही अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। आप सोचिए क्या इनकी हालत है बॉस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताए जाते हैं और ऐसा इनका डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता है, इनका नेता झूठ बोल रहा है। पोस्ट डिलीट कर दिया भाई, पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन जो फजीहत हुई वो कैसे डिलीट करोगे? ईरान ने इस पर अमेरिका का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी के साथ एक तेल टैंकर हॉर्मूज पार कर गया, शायद प्ले स्टेशन पर हुआ हो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। यह तेल संकट इतिहास का सबसे बड़ा है।
यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, इस तरह के ट्वीट वगैरह, ये सब तेल की कीमतों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके नीचे लाने का प्रयास है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो मैनिपुलेट होकर नीचे आ सके। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक विकल्प है जिस पर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं।